नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स डोपिंग। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन न्यूक्लियाई चैप्टर से है जो कि जेई मेंस 2024 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम आइसोटोप। तो बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन टू टाइप्स के जनरली होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है। एक है तुम्हारा फिजन और दूसरा है फ्यूज़न। देखो, फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इसमें फ्यूजन में देखो, नाम से लग रहा है फ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। तो देखो, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यू कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और न्यूट्रॉन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज मतलब कि हम लोग एटॉमिक नंबर को कंजर्व कर देंगे, और मास यानी कि हम लोग मास नंबर को कंजर्व कर देंगे। मास नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। कि मान लो कोई एक एक्स एलिमेंट है, तो जनरली नोटेशन के लिए यहाँ पे जेड लिखा होता है और यहाँ पे ए लिखा होता है, ठीक है। अब जेड और ए क्या है, तो देखो इसमें जो ए होता है वह होता है तुम्हारा मास नंबर, और यह होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। और जेड क्या होता है, यह होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, और यह क्या होता है, यह होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी दोनों को कंजर्व कराना है अपने को। तो देखो क्या रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि एक यूरेनियम है 92 एंड 235 और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास नंबर होना चाहिए, टोटल का मास नंबर होना चाहिए। देखो 235 प्लस 1 कितना, तो 236, और जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए समेसन का वो होना चाहिए 90 प्लस 0। तो 90 प्लस 0 यानी कि 92 प्लस 0 यानी कि 92, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले एटॉमिक नंबर चेक कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 36 है। तो यह भी तुम्हारा समेसन 92 हो जाएगा। यहाँ पे 56 और 38, तो यह नहीं होगा, तो यह तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 51 एंड 41 है, इन दोनों का समेसन कितना होगा तुम्हारा 92 होगा। यह भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग मास नंबर चेक कर ले रहे हैं। तो मास नंबर अपने का कितना होना चाहिए, मास नंबर जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 236 मास नंबर, ठीक है। मास नंबर, एक मिनट में इसे साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यह होगा तुम्हारा मास नंबर होना चाहिए, मास नंबर जो है वह होना चाहिए 236। तो देखो जब फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यह 236 नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड में भी देखेंगे तो 236 नहीं आ रहा है। फोर्थ में देखेंगे तो आ रहा है। देखो क्यों, क्योंकि 144 प्लस 89 और प्लस देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वह 3 न्यूट्रॉन है। देखो यह जो आगे 3 लिखा है इसका मतलब 3 न्यूट्रॉन है। तो 3 न्यूट्रॉन में तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वह तो 0 है, लेकिन मास नंबर 3 है, तो इसे 3 ऐड कर दो। तो यह कितना आ गया, देखो 236 आ गया, यानी और टोटल मास नंबर होने भी चाहिए 236। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ नंबर जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। इसी जुबलेशन के साथ यह है वीडियो का अंत।
आत्मदीपो भव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।